नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय संख्या 2 के बारे में अपने पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या है फरवरी क्रांति को पढ़ लिया था। रूस के अंदर 2 क्रांतियाँ हुई थी, पहली फरवरी के अंदर और दूसरी अक्टूबर के अंदर। तो पहली जो फरवरी क्रांति थी उसके बारे में हमने पूर्णतः पढ़ा है, और उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा था कि फरवरी के बाद क्या होता है। फरवरी के बाद क्या होता है उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो अब फरवरी के अंदर क्या होता है, बोल्शेविक जो होते हैं, बोल्शेविक पार्टी जो थी उसका जो मुख्य नेता था व्लादिमीर लेनिन वापस आ जाता है, क्योंकि अब क्या है राजनीतिक संगठन बनाने की क्या थी, पूरी छूट मिल चुकी थी। राजनीतिक संगठन बनाने की पूरी छूट मिल चुकी थी। व्लादिमीर लेनिन वापस आ चुका था, और व्लादिमीर लेनिन जो था उसका विश्वास अंतरिम सरकार में नहीं था। अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी उसमें इसका पूर्णतः विश्वास नहीं था। ये मानता था कि यह सरकार क्या है, तानाशाही तंत्र को वहाँ पर लागू कर सकती है। इसलिए बोल्शेविक का जो व्लादिमीर लेनिन था वो इस अंतरिम सरकार को हटाना चाहता था। अब एक चीज़ मैंने स्टार्ट में बताई थी आपको कि 2 पार्टियां बनती हैं लास्ट में, एक तो मेंशेविक और दूसरी पार्टी बनती है बोल्शेविक। 2 पार्टियां बनती हैं। इन दोनों पार्टियों के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर तो नेता होता है व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, मुख्य नेता था। और इसके अंदर जो नेता था मुख्य है वह बनता है प्रधानमंत्री बनता है किसका, जो अंतरिम सरकार चुनी गई थी, जो सरकार अंतरिम रूप से चुनी गई थी उस सरकार का प्रधानमंत्री बनता है मेंशेविक पार्टी का। जो क्या है, जिस अंतरिम सरकार में जैसा कि हमने पढ़ा था प्रभुत्व किसका था, एक तो उदारवादी लोगों का, ठीक है, दूसरा पूंजीपति भूस्वामी और सैनिक अधिकारियों का क्या था, प्रभुत्व था। अब अंतरिम सरकार के अंतर्गत क्या है, इस प्रकार के लोगों का प्रभुत्व होने के कारण किसानों की जो मांग थी, मजदूरों की जो मांगे थी, उन पर क्या आने वाला था, अब संकट आने वाला था एक प्रकार से। उस संकट के बारे में क्या कह सकते हैं अपने, वो इस तरीके से समझते हैं कि जो मेंशेविक पार्टी थी, जैसा कि मैंने बताया, उसकी सरकार बनती है, और उस सरकार के अंदर जो मुख्य नेता चुना गया था प्रधानमंत्री के रूप में, वह ये जो उद्योगपति या भूस्वामी लोग थे, सैनिक अधिकारी थे, इनके प्रभुत्व में आकर क्या है, मजदूरों की और किसानों की जो मांगे थी उनको पूरा नहीं करने वाला था, ठीक है। इसका नाम क्या था, केरेंस्की। अब जो केरेंस्की प्रधानमंत्री बनता है वह इनके प्रभुत्व में आकर क्या करता है, मांगों को पूरा नहीं करता है। लेकिन इसी के अंदर क्या है, जैसा कि अपने जानते हैं व्लादिमीर लेनिन क्या है, उसका बोल्शेविक पार्टी में प्रभुत्व है। तो अब वो क्या करता है, व्लादिमीर लेनिन जो है वो एक बात लेके आता है जिसका नाम था अप्रैल थीसिस। उसकी कुछ मांगे थी जिनको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है।
अप्रैल थीसिस के अंतर्गत क्या क्या था? 3 मांगे थी। कितनी? 3 मांगे थी अप्रैल थीसिस के अंदर। किसानों को भूमि दे दी जाए। कैसे? भूस्वामियों से छीन कर। ठीक है, ये थी पहली मांग। दूसरी मांग की बात करते हैं तो एक तो क्या है, किसानों से भूमि छीन लेना, पहली मांग थी जो मुख्य थी उसकी। और दूसरी मांग क्या थी? सारी जो क्या है युद्ध हुआ था उस युद्ध को क्या कर दिया जाए? युद्ध समाप्ति की घोषणा को समाप्त कर दिया जाए। तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि बैंकों का जो अधिकार क्षेत्र है, अधिकार किसका होना चाहिए? बैंकों के ऊपर सरकार का होना चाहिए। व्लादिमीर लेनिन क्या चाहता था? यानी अकॉर्डिंग टू लेनिन के अनुसार क्या था कि जो बैंक हैं या बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा पूंजी क्या है इकट्ठा हो रही है, अधिक मात्रा में जिनके पास धन इकट्ठा होना चाहिए, वो कौन सी संस्था होनी चाहिए? वो सरकार होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? सरकार। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हो गया कि बैंकों के ऊपर जो आधिपत्य होना चाहिए वो पूंजीपति लोगों का नहीं होना चाहिए, बजाय इसके किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि भारत के अंदर, भारत में जो रेलवे है उसका अब क्या किया जा रहा है? निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले रेलवे जो थी वह उस पर अधिकार किसका था? सरकार का था। ठीक है, यानी वह उत्पाद किसका था? सरकार का था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि रेलवे का क्या था? राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिस पर सरकार का क्या था? आधिपत्य था। लेकिन अब क्या है? उसको निजीकरण किया जा रहा है। जैसे इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, एयर इंडिया, ठीक है, या इंडियन एयरलाइंस, जिन पे क्या है भारत का प्रभुत्व था। इसके अलावा LIC जो संस्था है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, राष्ट्रीयकरण हो रखा है, जिसके कारण वह क्या है? भारत के अंतर्गत आती है, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था है वह। ठीक है, यानी सरकार के अंतर्गत संस्था आए, इस हेतु क्या किया जाता है? उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और ऐसा व्लादिमीर लेनिन क्यों चाहता था? ताकि अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा तो पूंजी पर अधिकार किसी विशेष वर्ग का नहीं होगा। ठीक है, बैंक क्या है? लगभग पूंजी इकट्ठा करने का एक स्थान होते हैं, तो किसी एक व्यक्ति का या समूहों का क्या है नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है रूस के प्रत्येक व्यक्ति का उन पर एक समान अधिकार होना चाहिए। सभी को क्या है बराबर सुविधाएं और जो ऑफ़र हैं वगैरह वो सब बराबर रूप से मिलने चाहिए। ठीक है, तो यह 3 मांगें थी। इन तीनों मांगों को किस नाम से जाना जाता था? अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। बहुत से लोगों के ये क्या है समझ में ही नहीं आई कि अप्रैल थीसिस है क्या। ठीक है, हालांकि वह क्या है अपने सुझाव से रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रख दिया गया? कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। ठीक है, अब जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया भाई? कम्युनिस्ट पार्टी। उसका नाम क्या रख दिया गया? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया, क्योंकि यह क्या चाहते थे? रेडिकल उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। ठीक है, इनका उद्देश्य कैसा था? रेडिकल विचारधारा का था। सबसे पहले हमने 3 विचारधाराएं पढ़ी थी, उदारवादी, रेडिकल और
इसके अलावा एक और विचारधारा कौन सी थी, रूढ़िवादी विचारधारा। तो इन तीनों प्रकार की विचारधाराओं में एक कौन सी थी, रेडिकल विचारधारा, जिसके अनुसार क्या था कि परिवर्तन होना चाहिए और क्या है, पूरे तरीके से परिवर्तन होना चाहिए। तो यह एक बात होगी अप्रैल थीसिस की। अप्रैल थीसिस बोल्शेविक पार्टी के लेनिन द्वारा लाई गई 3 मांगों को कहा जाता है। अब क्या है, इसके लिए पहले तो क्या है, मैंने बोला ना कि समझ में नहीं आए लोगों के, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा, इसमें थोड़ा चेंज होने लगा। गर्मियों में क्या है, मजदूर आंदोलन और फैल गया, क्योंकि औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियों की कमेटियां बनने लगी। अब क्या है, फैक्ट्रियां जो थी, ठीक है, वहाँ पर एक प्रकार से कमेटियां बनने लगी, संस्थाएं बनने लगी, या आप कह सकते हो संगठन बनने लग गए। अब जो मजदूर थे ना, मजदूर वर्ग अब क्या करने लगा था, विरोध करने लगा था। किसका विरोध करने लगा था, मालिकों का। मालिकों का किस लिए, उनके कारखाने चलाने के तरीकों का, ठीक है। यानी अब मजदूर वर्ग जो था उसने संगठन बनाए और साथ ही साथ वो क्या करने लगे थे, इन मालिकों का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। क्योंकि इनको क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, काम के घंटे लगातार बढ़ते जाते थे, लेकिन जो आय थी, तनख्वाह थी, वो लगातार कम होती जाती थी। तो इसके कारण क्या था, मजदूर जो थे वो त्रस्त थे इस व्यवस्था से, और इसीलिए उन्होंने क्या है, फरवरी की क्रांति की थी। तो वो बदलाव तो उसके बाद अवश्य चाहते थे, ठीक है। सेनाओं में सिपाहियों की भी क्या है, समितियां बनने लगी, ट्रेड यूनियनों की तादाद भी बढ़ने लगी। तो यानी अब स्थिति क्या हो गई, मजदूर संगठन प्लस ट्रेड यूनियन प्लस सैनिक समितियां, ठीक है। इस प्रकार का जो संगठन वाला कार्य था वो लगातार बढ़ने लगा, ठीक है। सामुदायिकता बढ़ने लगी थी। लोग क्या है, निजी हित को छोड़कर, इसको निजी हित को छोड़कर, निजी हित को छोड़कर क्या करने लगे थे, समुदाय के बारे में सोचने लगे थे। समुदाय हित या सामुदायिक हित के बारे में बात करने लगे थे अब, क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ एक के भला होने से सबका भला नहीं हो सकता, ठीक है। सबके भला होगा तभी क्या है, सभी सुखी रह पाएंगे, और होना भी चाहिए ऐसा, सभी का भला होना चाहिए। जिसके कारण क्या है, जैसे जैसे अंतरिम, इन सारी संगठनों के कारण क्या है, अंतरिम सरकार की ताकत तो क्या हो गई, कम। अंतरिम सरकार की पावर क्या हो गई अब, कम। और बोल्शेविक या आप कह सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी की पावर या प्रभुत्व अब बढ़ने लगा, क्योंकि अब क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक पार्टी ने क्या है, अपने दरवाजे खोल दिए इस प्रकार के संगठनों का साथ देने के लिए। तो यह कार्य इनके द्वारा होने लगा था। अब बोल्शेविक पार्टी ने इसके लिए क्या किया, जो अंतरिम सरकार थी वह उनको पसंद नहीं थी बोल्शेविक को। जैसे कि मैंने बताया, सरकार जो ये असंतोष बोल्शेविक लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा था उसको दबाने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। जिसके लिए वो क्या है, कड़े कदम उठा रही थी, दमन का तरीका अपनाया जा रहा था, ठीक है। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब अंतरिम सरकार की पावर कम हो गई तो उसने क्या है, नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जब जुलाई मंथ के अंदर
एक उपद्रव किया गया, किसके द्वारा? बोल्शेविक पार्टी के लोगों के द्वारा। तो उसका क्या है, दमन प्रभावशाली तरीके से किया गया। ठीक है, उस दमन को क्या है, या उस दंगे को, उपद्रव को दबाने के लिए क्या है, बहुत मात्रा में सैनिक भेजे गए, जिसके कारण क्या है, बोल्शेविक पार्टी के जो नेता थे या जो अन्य नेता उनके साथ मिलकर दंगा फसाद कर रहे थे, उनको क्या है, छिपना पड़ा या भागना पड़ा। ठीक है, ये 17 जुलाई का है इंसिडेंट, 17 जुलाई 1917 के अंदर। ठीक है, यह उपद्रव किया गया था, किसके द्वारा? बोल्शेविक पार्टी के द्वारा किया गया था, और इसका दमन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया गया, जिसके कारण क्या है, बोल्शेविक नेताओं को भागना पड़ा। ठीक है, यह तो बात आ गई अपने मजदूर समुदाय की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने किनकी? किसानों की, किसान वर्ग। अब किसानों ने भी क्या बनाने शुरू कर दिए भाई, संगठन बनाने का शुरू कर दिए। ठीक है, जो समाजवादी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। ठीक है, इस काम के लिए भू समितियां बनने लगी। तो एक तो क्या बन रहा था, मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन बन रहे थे, सैनिक समितियां बन रही थी, साथ ही साथ क्या बनना शुरू हो गया, भू समितियां। यानी अब क्या है, किसान भी पीछे नहीं थे। ठीक है, यानी किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, और चाहे सैनिक है, चारों प्रकार के जो वर्ग थे या चारों प्रकार के जो लोग थे, वो सारे के सारे अब क्या है, संगठित होकर क्या करना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे, जो पुरानी दशा थी। और पुरानी दशा के अनुसार क्या है, अंतरिम सरकार बनी हुई थी, क्योंकि भू स्वामियों का वहाँ प्रभुत्व था, पूंजीपतियों का वहाँ प्रभुत्व था, मजदूरों की कोई पूछ नहीं थी, सैनिक अधिकारियों का प्रभुत्व था। लेकिन सैनिकों के लिए जो युद्ध समाप्ति की घोषणा होनी चाहिए थी, या सैनिकों का जो क्या है, रख रखाव सही से होना चाहिए था, वैसा नहीं हो रहा था। तो ये सारी जो संगठन बन रहे थे, ये किसके खिलाफ बन रहे थे? अंतरिम सरकार के खिलाफ बन रहे थे। और इन सभी के कार्य किसके खिलाफ हो रहे थे? अंतरिम सरकार के खिलाफ हो रहे थे। तो बात कहाँ तक पहुँच जाती है, जुलाई के महीने में क्या होता है, उपद्रव होते हैं। ठीक है, क्रांति कब होने वाली है? अक्टूबर में होने वाली है, फरवरी के बाद। तो इसके लिए क्या है, सामाजिक क्रांतिकारियों ने क्या है, प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर क्या करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। जुलाई टू सितंबर क्या करना शुरू कर दिया, ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बात कहाँ तक है, सितंबर तक पहुँचेगी, जब क्या है, सरकार जो है वो पूरी तरीके से चारों तरफ से, चारों खाने चित हो जाएगी। ठीक है, कहने का से क्या हो गया, चाहे किसान वर्ग है वो इसके खिलाफ है, चाहे मजदूर वर्ग है वो भी इसके खिलाफ है, ट्रेड यूनियन के व्यापारी है वो भी खिलाफ है, और सैनिक जो हैं वो भी खिलाफ है। और ये सारे के सारी चीज़ों का फ़ायदा कौन उठाएगी? बोल्शेविक या कम्युनिस्ट पार्टी इसका फ़ायदा उठाएगी। क्यों? क्योंकि उनको सरकार बनाने के लिए सीधा खुला रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो यह थी फरवरी के बाद की स्थिति, जिसमें शुरुआत में क्या किया गया, अंतरिम सरकार को चुना गया, और बाद में बोल्शेविक नेता आने लगे। व्लादिमीर लेनिन के आने के बाद क्या है, थोड़ा सिस्टम और चेंज हो गया, क्योंकि उसने क्या है, जनता की आंखें खोली अपनी अप्रैल थीसिस विचारधारा या अप्रैल थीसिस की जो मांगे थी उनके द्वारा। तो जिसके कारण क्या होते हैं, लगातार अक्टूबर महीने तक अंतरिम सरकार क्या है, अपना शासन बचाने के लिए लगातार बहुत से प्रकार के क्या है, हथकंडे अपनाने का कार्य करती है। अब पढ़ते हैं अपने अक्टूबर 1917 की क्रांति। ठीक है, अक्टूबर की क्रांति की बात करें तो क्या है, सितंबर तक अपने पहुंच चुके थे। किसानों ने क्या करना शुरू कर दिया था, कब्जा करना शुरू कर दिया था ज़मीनों पर। ठीक है, जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। जैसा कि मैंने बताया था,
बोल्शेविक जानता था कि अगर ज़्यादा समय तक कुछ नहीं किया गया तो क्या आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी। ठीक है, यह बोल्शेविक लेनिन जो नेता थे बोल्शेविक पार्टी के, उनका ऐसा मानना था व्लादिमीर लेनिन का। सितंबर में उन्होंने क्या है, सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। यानी बात कहाँ शुरू होती है, अब अपनी सितंबर मंथ में होती है। सितंबर में क्या होता है, विरोध की चर्चा होने लग जाती है, क्योंकि बोल्शेविक जो नेता थे वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यहाँ पर तानाशाह का जो तंत्र है वो स्थापित हो, क्योंकि तानाशाही तंत्र में क्या है, जो निरंकुश राजशाही तंत्र था उससे भी ज़्यादा बुरा तंत्र बन जाता तानाशाह तंत्र में। तो ठीक है, जैसे आजकल अपने देखते हैं तानाशाह है, विख्यात तानाशाह जो क्या है नॉर्थ कोरिया का है, किम जोंग उन, तो उसी तरह क्या है तानाशाह का जो तंत्र था वह वहाँ विकसित ना हो, इसलिए व्लादिमीर ने क्या है सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी, विरोध करने की चर्चा शुरू हो जाती है सितंबर में। ठीक है, सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा कर लिया गया। ठीक है, विरोध की चर्चा शुरू होती है। दूसरा चरण क्या रहता है, जो सेना तथा मजदूर संगठनों में मौजूद बोल्शेविक को इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि अब क्या है मजदूर जो संगठन थे या फिर जो अपना सेना के संगठन थे उनमें क्या है बोल्शेविक पार्टी के लेग थे बहुत ज़्यादा। अब बात आती है 16 अक्टूबर 1917 को क्या है, लेनिन ने पेट्रोग्राड के अंदर सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। तारीख आ जाती है अपनी 16 अक्टूबर 1917। 16 अक्टूबर को क्या होता है, लेनिन क्या करता है, सोवियत संघ प्लस बोल्शेविक पार्टी, क्योंकि सिर्फ बोल्शेविक पार्टी में ये तो था नहीं कि व्लादिमीर लेनिन की ही चलेगी। ठीक है, उस पार्टी को मनाना भी तो आवश्यक था। सोवियत संघ या जिसको क्या कह सकते हैं पेट्रोग्राड संघ, पेट्रोग्राड सोवियत कह सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा फरवरी की क्रांति के अंदर क्या हुआ था, पेट्रोग्राड के अंदर सोवियत बना था सेना के और मजदूर के लोगों का। ठीक है, तो उस सेना के और मजदूर लोगों के संघ को और बोल्शेविक पार्टी को दोनों को क्या है मना लिया गया, किसके लिए, अंतरिम सरकार के शासन को समाप्त करने के लिए या सत्ता पर कब्जा करने के लिए, सत्ता पर अधिकार करने हेतु क्या है उनको मना लिया गया। ठीक है, अभी ये दोनों पार्टियों को क्या है एक ही मकसद के लिए लगाया गया। और तो अब क्या है जो सत्ता अंतरिम सरकार की थी उस पर अधिकार करने के लिए, कब्जा करने के लिए क्या बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई। कब, 16 अक्टूबर 1917 को, जिसमें इसमें जो मुख्य नेता था उसके बारे में हमने पढ़ लिया, बहुत बार बताया मैंने, जो कौन था, व्लादिमीर लेनिन। यह नेतृत्व करता था बोल्शेविक पार्टी का। और यहाँ पर जो दूसरा हमारा है सोवियत संघ या पेट्रोग्राड जो था, इसको पेट्रोग्राड सोवियत। ठीक है, पेट्रोग्राड सोवियत जो था मजदूरों का और सैनिकों का जो समूह था
उसका जो मुख्य था वो था लियोन ट्रोट्स्की। इसका मुखिया कौन था? लियोन ट्रोट्स्की। यह था भाई एक बड़ा सैनिक अधिकारी, ठीक है। लियोन ट्रोट्स्की था, वह एक बड़ा सैनिक अधिकारी था, ट्रोट्स्की, ठीक है। लियोन ट्रोट्स्की एक बड़ा सैनिक अधिकारी था। व्लादिमीर क्या है, एक बड़ा राजनीतिज्ञ और समाजवादी नीति वाला था। तो ये दोनों के नेतृत्व में क्या था, अब अंतरिम सरकार को हटाने का निर्णय लिया गया। इसीलिए क्या है, लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में क्या है, सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया, ठीक है। अब लियोन ट्रोट्स्की ने क्या किया, सैनिक, यह क्या है, मैंने जैसे कि बताया सेना का एक अध्यक्ष था और सैनिक कार्यवाही करनी थी इसको, तो सैनिक क्रांतिकारी समिति बनाई गई इसके द्वारा। सैनिक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण इसके द्वारा किया गया, ठीक है। और इस बात का क्या है, खुलासा नहीं किया गया कि ये योजना जो बनाई जा रही है, जो अंतरिम सरकार के खिलाफ धावा बोलना है, इसको हटाना है, यह किस दिन ऐसा किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्या है, बात हो जाती है कब, 16 अक्टूबर तक यह सब कुछ निश्चित होता है। जैसे ही क्या है 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1917, जैसा कि मैंने बताया अक्टूबर की क्रांति के बारे में चल रहा है, तो 24 अक्टूबर 1917 को क्या है, विद्रोह है प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए विद्रोह हो किस किस के बीच में रहा है। पहला जो फरवरी की क्रांति में मैंने पढ़ा था, उसमें विद्रोह किन किन के खिलाफ था, जो क्या है कारखानों के मालिक थे और राजा था, उनके खिलाफ था। अभी जो विद्रोह हो रहा है वो किन दो बीच, पहले क्या था, फरवरी के अंदर राजा या फैक्ट्री के मालिकों के बीच विद्रोह था, फैक्ट्री के मालिक और राजा के खिलाफ क्या है, जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनका विद्रोह था। अभी क्या है, किसान वगैरह जो भी है, उन दोनों की साइड लेने वाले पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के जो लोग हैं, वो अंतरिम सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। विद्रोह प्रारंभ कब होता है, 24 अक्टूबर 1917 को। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करके शहर से बाहर चले गए। यानी केरेंस्की क्या करता है, केरेंस्की जैसा कि मैंने बताया था मेंशेविक पार्टी से था यह अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ चला जाता है। अब क्या है, सैनिक भी दो भागों में बढ़ चुके हैं। एक भाग जो सेना का है वो इनकी तरफ है, जो बहुत बड़ी सेना है, ठीक है। और दूसरा जो भाग है सैनिकों का, वह केरेंस्की के पास है, छोटी सी सेना है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब मजबूत दल यह है, केरेंस्की की सरकार जाने का भय इसको होता है, इसलिए यह क्या करता है, शहर को छोड़कर चला जाता है। केरेंस्की शहर से बाहर, ठीक है, ताकि मतलब इसको कोई नुकसान ना हो जान का। तड़के ही सरकार के जो वफादार सैनिक थे वो दो बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल लेते हैं। टेलीफोन टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिक क्या है, धावा बोल देते हैं। यानी बोल्शेविक क्षेत्रों का घेरा, साथ ही साथ विंटर पैलेस की रक्षा का कार्य करना शुरू कर देते हैं। कौन है, अंतरिम सरकार के विश्वसनीय सैनिक। ये कार्य कौन करता है, अंतरिम सरकार के सैनिक। लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि छोटी सी सेना की टुकड़ी है,
कहाँ एक पूरी सेना जिसमें लोग जनता भी उनके साथ है, और कहाँ एक सिर्फ छोटी सी सेना की टुकड़ी। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि लेकिन क्या है, पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने अपने समर्थकों को आदेश दे दिया और सरकारी कार्यालयों पर क्या है कब्जा और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी सैनिक क्रांतिकारी संगठन आदेश जारी करता है, आदेश जारी किया जाता है इसके द्वारा, और आदेशानुसार क्या किया जाता है, सरकारी कार्यालयों तथा मंत्रियों को क्या है, मंत्रियों को कब्जे में ले लिया जाता है। अब अंतरिम सरकार क्या है, गिरने वाली है, ख़त्म होने वाली है उसकी कार्यकाल अवधि, क्योंकि जो सैनिक क्रांतिकारी संगठन था उसने क्या है सरकारी कार्यालयों पे कब्जा कर लिया, और जो सरकार के मंत्री थे उनको भी कब्जे में ले लिया, उनका भी क्या है गिरफ्तार कर लिए गए उनको। उसी दिन क्या है अरोरा नामक युद्धपोत से विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू की गई। ठीक है, एक भाई उस टाइम अरोरा नाम का युद्धपोत था, युद्धपोत, इसके द्वारा क्या किया गया, विंटर पैलेस पर बमबारी, क्योंकि वो क्या था, केंद्र था विंटर पैलेस किसका, अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार के केंद्र या जो मुख्य क्षेत्र था वह विंटर पैलेस ही था जहाँ से सरकार चलती थी। उस पर क्या है बमबारी शुरू की गई। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया, और शाम ढलते ढलते क्या है पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। यानी सरकारी कार्यालयों, मंत्रियों और यहाँ तक कि सैनिक केंद्रों पर भी क्रांतिकारी संगठनों ने क्या कर लिया, ने कब्जा कर लिया। यानी एक प्रकार से क्या है पूरा देश की जो स्थिति थी, चाहे वो कार्यालय हो, मंत्री हो, चाहे सैनिक केंद्र हो, सभी पर कब्जा किसका हो गया, क्रांतिकारी संगठनों का हो गया। अब क्या होता है, शाम ढलते ढलते क्या है पूरे शहर यानी पेट्रोगार्ड पर क्या है किसका कब्जा हो जाता है, पेट्रोगार्ड पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ठीक है, क्रांतिकारियों का क्या है नियंत्रण स्थापित हो जाता है पेट्रोगार्ड शहर पर। यानी यह रूस के एक मुख्य शहर पर क्या है एक प्रकार से बोल्शेविक पार्टी का और सैनिक क्रांतिकारियों का क्या है नियंत्रण हो जाता है। अन्य शहरों में भी क्या है पार्टी यानी अंतरिम सरकार के खिलाफ बगावतें शुरू हो चुकी थी, और इन बगावतों के बाद में दोनों तरफ से क्या है जमकर गोलीबारी हुई। खास तौर पर कौन से शहर पर, मॉस्को में, मॉस्को में भयंकर हिंसा हुई इस क्रांति के दौरान। ठीक है, क्योंकि सैनिक दोनों तरफ थे, एक ही देश में सरकार को पलटने के लिए क्या है सैनिक कार्रवाई हो रही थी लगातार। लेकिन दिसंबर तक क्या है मॉस्को पेट्रोगार्ड इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो जाता है। यानी अंतिम रूप से क्या होता है, मंथ आ जाता है दिसंबर का,
और दिसंबर में मॉस्को प्लस पेट्रोगार्ड शहर नाम चेंज हुआ था किसका? सेंट पीटर्सबर्ग। के ऊपर बोल्शेविकों का नियंत्रण। बोल्शेविकों का क्या होता है? नियंत्रण शुरू हो जाता है। और यहीं के द्वारा क्या होता है? दिसंबर के अंदर यह क्रांति समाप्त हो जाती है। अब एक चीज़ जो मैंने पहले बताई थी पीछे वाली वीडियो में भी, कि जो दोनों क्रांति है वो फरवरी और अक्टूबर के अंदर हुई है। किसके द्वारा या कौन से कैलेंडर के अनुसार है? जूलियन कैलेंडर के अनुसार। जूलियन के अनुसार। और यही क्रांतियाँ क्या है? मार्च और नवंबर में हुई है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यही क्रांतियाँ कब हुई है? मार्च और नवंबर में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों कैलेंडर के बीच में कितने दिनों का गैप है? 13 डेज़ का गैप है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है अगर कहीं पर भी आपको डेट्स में अंतर मिलता है तो। वैसे हमें याद करने के लिए क्या करना होगा? हमें जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि हमने रूस की क्रांति रूस की तिथि अनुसार या वहाँ के कैलेंडर जो उस समय चलता था 1918 से पहले जूलियन कैलेंडर चलता था उसके अनुसार पढ़ा है। तो फरवरी और अक्टूबर की क्रांति रूस के अंदर होती है और ये दोनों क्रांतियाँ हमने पढ़ ली है। अब इन दोनों क्रांतियों का प्रभाव क्या रहता है वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या है, आप यहाँ तक इस चैप्टर को याद कीजिए। धन्यवाद।